हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि मई का मंथ जो है अब ख़त्म होने वाला है। और जैसे कि आप सभी के कमेंट्स आते रहते हैं कि हमारे पास अब समय बहुत कम बचा है, कैसे तैयारी करें। और जो लोग अभी एकदम रिलैक्स मोड में जा चुके हैं उन्हें लग रहा है कि हम जून से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपका पहले 1 या 2 नंबर से रहा है, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, चाहे आप इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना चाहते हैं। वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। इसमें मैं आपको जो है सही स्ट्रेटेजी बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप जो है सीटेट का मतलब आप लोगों ने फॉर्म वगैरह जो भी है सारी चीज़ें तो भर ही दी होंगी। अब आप जो है ये सोचते होंगे कि अभी तो ये मई चल रहा है, पेपर जुलाई में होगा, जून पूरा पढ़ लेंगे निकल जाएगा। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करो, क्योंकि आप में से ही कुछ लोग जो हैं बस इस बार पहली बार नहीं फॉर्म भरे हैं, उन्होंने पिछली बार भी भरा था और उनका 1 या 2 नंबर से रह गया है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम अभी से नहीं तैयारी करेंगे, हम बाद में कर लेंगे, कुछ ट्रिक्स जो है 7 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और जो बच्चे 7 और 10 दिन में पास करते हैं ना, वो एकदम ब्लैंक नहीं होते हैं, वो जीरो से नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ी होती हैं पहले भी। तो अगर आप जस्ट इनिशियल फेज पे हैं, अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो ये बातें मेरी जरूर मानो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के लिए इसलिए बता रही हूँ ताकि जो पिछले बार आपने देखा होगा सीटेट पास करने का जो रेट था काफ़ी ज़्यादा खराब है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी सही स्ट्रेटजी, सही आपका टाइम टेबल, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट एंड कंटेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि मुझे 130 लेकर आना है, 120 लेकर आना है, ठीक है, कैसे, देखिए, आपका ये डज नॉट मैटर कि आपका नहीं हुआ पिछली बार, आपने इस बार नई शुरुआत की है, तो आप पुरानी चीज़ें मत सोचना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार पुरानी चीज़ें सोचते रहते हैं कि हमारा तो निकल ही नहीं रहा है, तो नेगेटिव चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपका पहले जो है नहीं निकला है, या आप इतना मेहनत करते हो, दूसरा जो है वो आपके दोस्त वगैरह वो उतना मेहनत भी नहीं करते हैं फिर भी वो पास हो जाते हैं, आप वो सारी चीज़ें भूल जाइए। नई शुरुआत करना है तो पुरानी चीज़ें मत सोचो। अगर आप जो है पहली बार देने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहे आप फीमेल हैं, चाहे वर्किंग है, चाहे स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कि कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेने से पहले मैं आपको हमेशा एक चीज़ सजेशन देती हूँ कि सीटेट जैसे एग्जाम के लिए अगर आप सच में किसी कोर्स पे डिपेंड हो जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर आपने पैसे लगा दिए ना, और आपको पता है महंगे भी बहुत होते हैं, 1500 होते हैं, 1000 होता है, सस्ते भी तो नहीं है, 200-300 रुपये के थोड़ी ना है, इतना महंगा है। और वहाँ पर आपने मान लीजिए कोर्स खरीद लिया, या मैं आपको रियल जो है सिचुएशन बता रही हूँ, ऐसा हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। अब पैसे देने के बाद से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सीडीपी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, साइंस, मैथ्स, ये सारी चीज़ें। अब आप पढ़ने लगते हैं, पढ़ने के बाद से आपको पता चलता है कि यहाँ पर तो केवल एक सब्जेक्ट ही अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पैसे भी दिए हैं, अगर मैं पढ़ूँ भी ना तो मेरे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर हम पैसे दे देते हैं ना, वहाँ पर हम फंस जाते हैं। और अगर आप फ्री में पढ़ रहे हो ना, तो आपके पास फुल आज़ादी है। आप यूट्यूब पे आपको किसी का कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है, आप तुरंत स्किप करके दूसरे का पढ़ेंगे, तो यूट्यूब पे आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है बजाय ऑनलाइन कोर्स के। इस पे आप अग्री करेंगे, क्योंकि किसी भी कोर्स में सारे टीचर्स आप सभी को पता है, आप मतलब उस टीचर्स तो अच्छे ही पढ़ाते हैं, बट जरूरी तो नहीं है ना कि उनका स्टाइल आपको अच्छा लगे, आप उनसे अच्छे से समझ सके। और यूट्यूब पे आपको मैथ किसी से अच्छा लग रहा है, किसी से सीडीपी, किसी से हिंदी, किसी से इंग्लिश, किसी से ईवीएस, फ्री में है, अपना नोट्स भी बना रहे हो, मजे मजे से पढ़ाई भी हो जाती है बिना किसी स्ट्रेस के कि पैसे दिया है, फंसते भी नहीं हो। तो ये चीज़ मत करना, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है, फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, तैयारी भी नहीं होती है, ऊपर से पैसे जो अलग से जो दिए वो अलग। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने भी सीटेट जब एग्जाम क्लियर किया, तो मैंने अपने ही खुद के नोट से सारी चीज़ें की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के लिए करूँ। तो मैं तो आप सभी को सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, मैथ, ये सारी इन सब का कंटेंट भी दूंगी, साथ में प्रीवियस पेपर भी। ईवीएस और सीडीपी के कुछ कंटेंट मैंने ऑलरेडी जो है करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ में प्रैक्टिस पेपर भी कराती हूँ। ये मैंने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि अगर आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे जाएं, वो आपको केवल प्रीवियस पेपर या प्रैक्टिस कराएंगे। आपको पता है रीज़न? क्योंकि जो कंटेंट होता है ना, मेन, मैं सच्चाई बता रही हूँ, जो मेन कंटेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो उसके लिए आपको पेड क्लास लेना पड़े, इसलिए। अब मान लो प्रीवियस पेपर कोई प्रैक्टिस करा रहा है, आपको लगेगा कि यार प्रैक्टिस तो हो रही है, फिर इनका तो बैच भी है, वहाँ पे कंटेंट भी ये पढ़ा रहे होंगे, कंटेंट अगर हम पढ़ लेंगे तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, तो फिर आप कंटेंट खरीद लेते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप क्लासेस भी तो देख रहे हो, साथ में पैसे भी फंस रहे हैं। तो इसीलिए आपको कंटेंट एंड प्रीवियस पेपर सब कुछ हमारे चैनल से फ्री में आपको दिया जाएगा। आपकी मर्जी, आपको पसंद आए तो लीजिए, ताकि आपको बाउंडेशन ना लगे और ना ही किसी पैसे का दबाव हो। आपको क्या करना है वो सुनिए। आप मान लीजिए हर दिन
कंटेंट जरूर करना प्लीज़, क्योंकि आप प्रीवियस पेपर बस करते रहेंगे ना, पेपर का पैटर्न वैसा नहीं है कि बस प्रैक्टिस करते गए। अब थ्योरी एक भी नहीं पढ़ी आपने और आप सोचो कि हम पेपर क्लियर कर लेंगे, पॉसिबल है, बट उस हिसाब का फिर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। मतलब आपकी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप 1 से 1.5 घंटे के बीच में घर बैठे, घर की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं प्रीवियस पेपर को, आधा करेंगे, ये रियलिटी है। 150 में से आप आधे क्वेश्चंस करते हो, आधे के वजह आपका मन नहीं होता है, बंद कर देते हो, कहते हो आधा हम बाद में कर लेंगे। ये जो शेड्यूल आपने तोड़ दिया ना, ब्रेक कर दिया, यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। तो प्रीवियस पेपर को बैठ रहे हो करने के लिए तो कोशिश करो 2 घंटे में खत्म करो, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी के बंद किया, रील्स देख लिया, यूट्यूब पे कुछ देख लिया, ये गलती मत करना। सीडीपी और ईवीएस की खास तौर पर एक चीज़ बता रही हूँ, सीटीपी में जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उसका केवल प्रैक्टिस पेपर करने से आपका नहीं होगा, उसके साथ आपको कंटेंट करना होगा, लाइक पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग। पियाजे वाइगोस्की की थ्योरी मैंने पूरी कराई हुई है, पीडीएफ भी भेजा है, कोलबर्ग की भी करा दूंगी कल, तो 3 थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। साथ में हम प्रीवियस पेपर भी करते हैं अलग अलग। तो हमारे चैनल से फ्री में ही आपकी प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पर अगर आप आए हैं तो प्लेलिस्ट जरूर जाओ, सीटेट की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं सब मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। साथ में मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि कहाँ पे कौन सी भर्ती आ रही है, बस टीचिंग से रिलेटेड। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, भटकना नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि मई जून है, 1 महीना कर लेंगे, बट इतना ज़्यादा बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, जैसे कि मन करता है कभी उनसे पढ़ लें, कभी मन करता है इनसे पढ़ लें, 4-5 टीचर, आप खुद ही कंफ्यूज रहते हो। ये गलती मत करो, किसी भी टीचर के पास से पढ़ रहे हो तो उन्हीं को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको पता है क्या होता है। अब मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी आपको पढ़ाने की कुछ और होगी। अब मैं सोचूंगी कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके खत्म करूँ, उसके बाद से प्रीवियस पेपर कराऊँ। तो ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करूंगी धीरे धीरे धीरे, और आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर आपने थोड़ी चीज़ें मेरे से पढ़ ली, थोड़ी चीज़ें आपने किसी और टीचर से पढ़ ली, उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और होगी। सबका अपना अलग होता है कि आपको स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर कराना है। तो यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, हर एक टीचर्स को जो है सीडीपी आप मेरे से भी पढ़ोगे, सबसे पढ़ने लगोगे, सबका मैराथन देखने लगोगे। ऐसा मत करिए, किसी एक टीचर को रेगुलरली फॉलो कीजिए, उनकी हर दिन की क्लासेस देखिए, ठीक है। क्लासेस का टाइम जो लोग पूछते हैं तो देखिए मैं टेलीग्राम पे अपना टाइम डेली बता देती हूँ, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो आपको फायदा होगा। अब देखो, मान लीजिए आपने सीडीपी का कंटेंट कर लिया, आपने ईवीएस का कर लिया, जैसे कि मैं अभी करा रही हूँ। अब बचा क्या, मैथ भी मैं बीच बीच में कराती रहती हूँ, हिंदी इंग्लिश सीडीपी, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं आपको पूरा हिंदी का जो पैसेज आता है ना, 15 हिंदी, 15 इंग्लिश, संस्कृत, इतने अच्छे से ट्रिक बताऊंगी कि आप खुद सॉल्व कर लोगे। तो 15 का पैसेज खत्म, 15 की पेडागोजी के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है आज से ही। तो वो जो लोग जून का इंतजार कर रहे हैं ना, इस गलती में मत रहो, आज से अभी से स्टार्ट करो, तो आपकी 15 नंबर की पेडागोजी खत्म, सीडीपी भी खत्म, ईवीएस भी खत्म, हिंदी भी। और मैथ्स के लिए क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस है, मैथ्स भी 15 नंबर की पेडागोजी, वो भी मैं आपको सारा करा दूंगी, साथ में कंटेंट। तो आप देखो, ना तो यहाँ पे आपका पैसा लग रहा है, ना तो आपको कहीं जाना है, आपको बस एक अपना समय देना है, वो भी आधा घंटा। इससे लंबी क्लास मैं रखती नहीं हूँ, हाँ मैराथन में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा देर तक एक क्लास नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जून में मैराथन देख लेंगे, ट्रिक्स देख लेंगे, तुक्का लगाने की ट्रिक देख लेंगे, इससे इन सब से निकल आइए और सच में सीरियसली तैयारी करो, क्योंकि सीटेट इस बार का आप सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद से आपको बहुत सारी भर्ती देखने को मिलेगी जिसका रास्ता जो है सीटेट से ही होके जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और हर दिन पढ़ाई करो हमारे चैनल से, चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, बट ईमानदारी से करिए, आप सभी का सीटेट जरूर क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोपहर में हिंदी की पेडागोजी की क्लास हो चुकी है, आप जरूर देखिएगा।